मैं अगर इसी सवाल को एक नए रंग से पेश करूं तो शायद उसका जवाब तलाश करने में आसानी रहेगी। हमारे जो आला तालीम याफ्ता अफराद हैं, जो जामियात में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जिन पे कौमी वसाइल से करोड़ों रुपया एक PhD पे खर्च होता है, कौम के ना जानने वाले जो करोड़ों अवाम हैं, वो ये तवक्को करते हैं कि वो साहिब इल्म दानिश अपनी दानिश से उन अनपढ़ अवाम को, जो अंग्रेज़ी नहीं जानते, जो उनके नज़दीक अनपढ़ हैं, वो अपनी उन मालूमात से उन्हें मुस्तफ़ीद करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और मुहक्किकीन वो अंग्रेज़ी में अपने मकालात को लिख के अलमारी में बंद करके उसका PhD अलाउंस लेके, उसका रिसर्च अलाउंस लेके वो अपना तो गुजारा करते रहें और कौम ने जिस मकसद के लिए उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है वो उनके फयूज़ व बरक़ात से महरूम रहे, सिवाय इसके कि वो अपने उन तहकीकी निगारिशात को, नताइज को वो अपनी ज़ुबान में, ऐसी ज़ुबान में ढालें जो अवाम समझते हों। ये मैं समझता हूँ कि उनका फ़र्ज़ है और कौम का उन पर कर्ज़ है। अगर इसकी कोई और सूरत हो वो पंजाबी में लिखें, वो जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसे पश्तो में बयान करें, लेकिन ये कि वो अंग्रेज़ी के साथ चिमटे हुए सिर्फ अपने मकासद और अपनी अगराज को पूरा कर रहे हों, ये किसी तरह भी जायज़ अमल नहीं है। अब हम हातिफ सिद्दीकी साहब से पूछेंगे कि कौम में ये अतरल जो गाजी का जो ड्रामा है, एकदम जो करोड़ों अफराद 5 साल बाद, हालांकि ये पहले से मौजूद है, अंग्रेज़ी डबिंग के साथ मौजूद है, जैसे ही वो उर्दू में आया तो करोड़ों बच्चे वो दिन रात उसका तज़किरा करते हैं और उसके सामने बैठे रहते हैं। आखिर ये हमारी कौम की नफ्सियात में ये कौन सी ऐसी सा जौहर है जो उर्दू उर्दू और उर्दू पुकारता है।